दोस्तों, जिन्हें लगता है कि हिंदी बेल्ट के 3 राज्य में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया है और 2024 में नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित है, वो इस वीडियो को देखने के बाद, अंत तक देखने के बाद उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि 2024 चुनाव में ना मोदी और शाह को चाणक्य की नीति को पूरी तरह से मात देने के लिए इंडिया गठबंधन में 5 बड़े सितारे, 5 बड़ा चेहरा जो है शामिल है और वो बड़े आसानी से नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को चुनौती ही नहीं पटखनी दे सकते हैं। पूरी तरह से पासा पलट सकता है 2024 चुनाव में। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जिस इंडिया गठबंधन के 92 सांसदों को सदन से सस्पेंड किया गया, इस सस्पेंशन के पीछे 5 बड़े चेहरे हैं जिन्हें डराने की कोशिश चल रही है। क्योंकि हिंदी बेल्ट वाले राज्य में भले ही कांग्रेस हार गई, लेकिन अभी भी ऐसे 5 उस्ताद है, स्टार है जो गठबंधन में मौजूद हैं, जो चाणक्य की सभी राजनीति और रणनीति को मात दे सकते हैं। वो 5 कौन है? वो पंच पांडव कौन है जिसके बारे में खूब चर्चा हो रही है इंडिया गठबंधन में? वो 5 सितारे कौन है जो बड़े ही आसानी से मोदी और शाह को धूल चटा सकते हैं? बताएंगे आपको एक एक कर, ताकि जिन्हें लग रहा है कि 3 राज्य में कांग्रेस हार गई, मतलब 2024 में इंडिया गठबंधन छूमंतर हो जाएगा, वो बहुत ही गलत सोच रहे। ताल ठोक के ये कह सकती हूं क्योंकि अंदर खाने से यही खबर आ रही है कि विपक्ष अलायंस के 5 बुलडोजर मोदी शाह के किले को पूरी तरह से ढहा सकता है। सबसे पहला नाम, सबसे बड़ा नाम अरविंद केजरीवाल का है। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल 2015 में मोदी शाह को धूल चटा चुके हैं। 2014 को आप याद कीजिए दोस्तों, 2014 में मोदी जी की सरकार बनती है केंद्र में और 2015 में दिल्ली में असेंबली इलेक्शन बीजेपी को ना केजरीवाल के आगे हार स्वीकारनी पड़ी। बीजेपी महज 2015 में, 2014 के उस जीत के बाद 2015 में बीजेपी दिल्ली असेंबली इलेक्शन में सिर्फ 3 सीटों पर सिमट के रह गई। फिर 2020 का चुनाव तो आपको याद होगा, हिंदू मुसलमान दिल्ली में भर भर के हर जगह पर, जाफराबाद, जामिया, शाहीन बाग, हर जगह पे दंगे हुए, फसाद हुआ। सीएए को लेकर के प्रोटेस्ट जारी रहा और उसके बीच किस तरह से हिंदू मुसलमानों से किया गया आपको याद होगा। बावजूद उसके क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। फिर भी बीजेपी को केजरीवाल ने हराया और 6 सीटों पर बीजेपी को सिमटना पड़ गया। फिर मेयर का इलेक्शन हुआ, बीजेपी वहां पर भी बुरी तरह से हारी। इंडिया गठबंधन में ये नेता चाणक्यों को फेल कराने की ताकत रखता है। दोस्तों, अगला जो सबसे बड़ा नाम है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो चेहरा है, वो नाम है नीतीश कुमार। इतना बड़ा चेहरा कि जो सीधा मोदी के सामने ना प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हो सकते हैं। नीतीश कुमार ही वो शख्स है जो सभी पार्टियों को एक टेबल पर ला पाए। बिहार से लेकर के दिल्ली तक इनकी पॉपुलैरिटी की दाद देनी पड़ती है सभी नेताओं को, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। बिहार की रणनीति राजनीति से मोदी शाह नीतीश कुमार को आउट करने के बारे में सोच रहे थे, नीतीश कुमार के विधायकों को खरीदने के बारे में सोच रहे थे और यूं रातों रात पूरी तरह से खेल को पलटा दिया नीतीश कुमार ने। किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि नीतीश कुमार मोदी और अमित शाह को इस तरह से चकमा दे सकते हैं। किसी को भनक तक उन्होंने लगने नहीं दिया, किसी को भनक तक चलने नहीं दिया और रातों रात भाजपा की सरकार गिरा दी उन्होंने। ऑपरेशन लोटस का रिवर्स हुआ बिहार में और इसे शख्स नीतीश कुमार ने करवाया। यानी इंडिया गठबंधन में
नीतीश कुमार की मौजूदगी मोदी जी और अमित शाह के लिए बड़ी चुनौती है। तीसरा चेहरा है बंगाल टाइग्रेस ममता बनर्जी। ममता की पूरी मंत्रिमंडल को मोदी शाह ने तोड़ दिया। कई मंत्री जेल में, बड़े नेताओं पर ईडी की तलवार लटक रही है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उसकी बीवी रुचिरा बनर्जी पर ईडी सीबीआई के केसेस चल रहे हैं, फिर भी ममता को हिला नहीं पा रहे हैं मोदी और अमित शाह। ममता बनर्जी अकेली महिला सीएम जिन्होंने बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव को इतिहास के पन्नों पर दर्ज करवा दिया। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर उन्होंने दिल्ली में वापस खदेड़ दिया है। मुंह दिखाने लायक भी मोदी जी को उन्होंने नहीं छोड़ा। बंगाल में जितने नेता बागी हुए चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए थे, सबके सब नतीजे आने के बाद ममता के पैरों में गिर गए। ममता बनर्जी है इंडिया के साथ, इंडिया अलायंस के साथ दोस्तों, यानी एक बड़ी चुनौती मोदी और शाह के लिए, जो बड़े आसानी से मोदी शाह के किले को ढा सकते हैं। चौथा चेहरा है डीके शिव कुमार। कर्नाटक जितवाया, उसके बाद सीधा डीके शिव कुमार की ड्यूटी पोस्टिंग तेलंगाना में करवाई जाती है और देखिए कांग्रेस को तेलंगाना जितवा करके उन्होंने दे दिया। डीके शिव कुमार के आगे बजरंग बली, हलाल, हिजाब, मोदी, येदियुरप्पा, बोम्मई सबके सब धरे रह गए। कर्नाटक फिर से वो चुनाव बना जिन्होंने मोदी शाह के गाल पर या उनके नाक में एक तरह से दम कर दिया था। किसी झटके से, किसी तमाचे से कम नहीं था कर्नाटक चुनाव। पांचवा जो है वो अकेले नहीं है, वो दो आदमी है, वो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार। माना गया था कि ये गठबंधन यानी एनसीपी और शिवसेना का जो गठबंधन है वो ज्यादा वक्त तक चलने वाला नहीं है और ये गठबंधन जो है बड़े आसानी से टूट जाएगा। दोस्तों बीजेपी और शिवसेना जो कि एक सेम विचारधारा के हैं, जो आरएसएस या भगवा को या आप कहें कि हिंदुत्व की राजनीति करती हुई हमेशा नजर आई, वो शिवसेना और बीजेपी, वो उद्धव ठाकरे और मोदी जी अलग हो गए, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे अलग नहीं हुए। दोस्तों सबको लगा था कि ये अलायंस ये गठबंधन ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगा, लेकिन आज मजबूती के साथ दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं और महाराष्ट्र की राजनीति को पलटने का क्षमता ये दोनों आज भी रखते हैं। पैसा खाने वाले विधायकों की बात अलग है, लेकिन 2024 के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे का इंडिया गठबंधन में होना किस तरह से फायदेमंद साबित होगा ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा, खासकर महाराष्ट्र की बात करें। लेकिन कांग्रेस को खुद को भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। कमान पुराने नेताओं पर नहीं, अब कर्मठ युवाओं के हाथ में सौंपना होगा। मध्य प्रदेश में उसकी शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश में एक और डीके शिव कुमार को अपॉइंट कर दिया गया, कमलनाथ को हटा करके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया गया। मध्य प्रदेश में अध्यक्ष जो है वो जीतू पटवारी को बनाया गया। अब इसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस को भी रिफॉर्म किया जाएगा। 19 दिसंबर की इंडिया गठबंधन की मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर भी बात होगी, इस पर खास ध्यान दिया जाएगा और कांग्रेस को यहां पर रीजनल पार्टीज के साथ समझौता करना होगा। तभी ये 5 उस्ताद मिल करके, तभी ये 5 सितारे, 5 बड़े चेहरे मिल करके मोदी शाह के किले को ढाने का जो क्षमता वो रखते हैं वो कारगर साबित होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी आगे झुकना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये 5 जिस तरह से अपने अपने राज्य में, अपने अपने जगह पर मोदी शाह के नाक में दम किया है, क्या 2024 में ये 5 मिलकर के और साथ में कांग्रेस पार्टी मिलकर के जो अलायंस बना है, क्या वो इंडिया गठबंधन मोदी शाह को चुनौती मात
दे पाएगा। आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को इसी तरह विश्लेषण के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, देश नीति को अपना भरपूर सपोर्ट दें, क्योंकि आज के समय में अगर कोई मीडिया जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया है, जिसमें देश नीति भी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पेज पर आप फॉलो कर सकते हैं, और मन करे तो थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों यूज करके आप आर्थिक तौर पर हमें मदद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।